अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, तो शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज जो सच तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों पर भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर तुम इंसानी दिमाग के छिपे हुए खेल, रिश्तों के पीछे की असली सच्चाई और ह्यूमन नेचर के उन डार्क सीक्रेट्स को समझना चाहते हो जिन्हें दुनिया तुमसे छुपाती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इम्पॉसिबल हब पर हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, इंसानी दिमाग की वो परत खोलती है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रात के लगभग 2:30 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और एक लड़का अपने कमरे की लाइट बंद करके बस छत को घूर रहा था। उसका नाम आरव था। कुछ घंटे पहले ही उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। वही दोस्त जिसके साथ उसने बचपन बिताया, जिसके लिए उसने लोगों से लड़ाई की, जिसके लिए उसने अपने सपने तक छोड़ दिए। आज उसी इंसान ने पैसे और फायदे के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन उस रात आरव सिर्फ अपने दोस्त के बारे में नहीं सोच रहा था, वो एक सवाल के बारे में सोच रहा था। क्या सच में इंसान अच्छा होता है, या हर इंसान अंदर से सिर्फ स्वार्थी होता है? ये सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे हैं। कोई कहता है इंसान जन्म से अच्छा होता है, तो कोई कहता है कि इंसान का असली चेहरा सिर्फ मुश्किल समय में बाहर आता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या प्यार, दोस्ती, रिश्ते, वफादारी, ये सब सच में होते हैं, या ये सिर्फ जरूरतें हैं जो वक्त बदलते ही खत्म हो जाती हैं? सोचो, जब तुम सफल होते हो, लोग तुम्हारे आसपास क्यों रहते हैं? जब तुम्हारे पास पैसा होता है, लोग तुम्हें सम्मान क्यों देते हैं? और जैसे ही तुम्हारे हालात खराब होते हैं, वही लोग धीरे धीरे दूर क्यों जाने लगते हैं? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है, या यही इंसानी फितरत है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी हर इंसान सबसे पहले खुद को बचाता है, चाहे सामने दोस्त हो, परिवार हो या प्यार। जब बात खुद के फायदे और नुकसान पर आती है, तो ज्यादातर लोग इंसानियत नहीं, अपना फायदा चुनते हैं। और यही ह्यूमन नेचर का सबसे डार्क सीक्रेट है। इंसान उतना अच्छा नहीं होता जितना वो खुद को दिखाता है। साल 1971 में एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। कुछ साधारण लोगों को प्रिजनर और कुछ को गार्ड बनाया गया। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के अंदर वही साधारण लोग क्रूर बनने लगे। गार्ड्स ने प्रिजनर्स को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्हें इंसल्ट किया गया, डराया गया, अपमानित किया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब करने वाले लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, वो बिल्कुल आम इंसान थे। यानी सही पावर और सिचुएशन मिलते ही इंसान के अंदर छिपा अंधेरा बाहर आने लगता है। अब सोचो, अगर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ दिनों के अंदर इंसान बदल सकता है, तो असली दुनिया में, जहां पैसा, जेलसी, ईगो और सर्वाइवल हर जगह मौजूद है, वहां लोग कितने बदल जाते होंगे? यही वजह है कि जब कोई इंसान कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा, तो साइकोलॉजी कहती है हर इंसान बदलता है, बस उसे सही कारण चाहिए। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता, वो बहुत हम्बल रहता है। लेकिन जैसे ही उसके पास पावर आती है, उसका बिहेवियर बदलने लगता है। क्योंकि पावर इंसान को बदलती नहीं, पावर सिर्फ उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाती है। और शायद यही वजह है कि इतिहास के सबसे बड़े युद्ध, सबसे बड़े धोखे और सबसे खतरनाक क्राइम्स किसी जानवर ने नहीं, इंसानों ने किए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन नेचर का सबसे डेंजरस हिस्सा सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह है कि इंसान अपने स्वार्थ को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा, इमोशंस का इस्तेमाल करेगा, और सामने वाले को यह महसूस तक नहीं होने देगा कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। आरव को भी यही समझ आने लगा था। उसे एहसास हुआ
कि उसका दोस्त अचानक नहीं बदला था। वो हमेशा से ऐसा था, बस आरव देख नहीं पाया। क्योंकि जब हम किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हमारा दिमाग उसकी गलतियों को इग्नोर करने लगता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल ब्लाइंडनेस कहती है। प्यार, भरोसा, अटैचमेंट, ये सब इंसान की जजमेंट को कमजोर कर देते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे डेंजरस मैनिपुलेशंस रिश्तों के अंदर होते हैं, बाहर नहीं। कई बार तुम्हें लगता है कि कोई इंसान तुम्हारी बहुत केयर करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा होता है। पहले वो तुम्हें अटेंशन देता है, फिर धीरे धीरे तुम्हें अकेला महसूस करवाता है ताकि तुम उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगो। और जब कोई इंसान तुम्हारी इमोशनल जरूरत बन जाता है, उसी दिन से तुम्हारी फ्रीडम खत्म होने लगती है। और यही वह जगह होती है जहां इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो किसी रिश्ते में नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में जी रहा है। आरव अब हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसका दोस्त हमेशा उसकी कमजोरियों को जानने की कोशिश करता था। कैसे वो उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी इनसिक्योरिटी, उसके डर को मजाक में सुनकर भी केयर दिखाता था। लेकिन अब आरव को समझ आ रहा था कि वो केयर नहीं थी, वो डेटा कलेक्शन था। क्योंकि जो इंसान तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करना चाहता है, वो सबसे पहले तुम्हें समझता नहीं, वो तुम्हें पढ़ता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मैपिंग, यानी किसी इंसान के ट्रिगर्स, इनसिक्योरिटीज और नीड्स को समझकर धीरे धीरे उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब इतना सटल होता है कि विक्टिम को लगता है मैं खुद ही ऐसा सोच रहा हूं। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, उसे लगता है कि उसके फैसले उसके अपने हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान के 90% डिसीजंस इमोशन से चलते हैं, लॉजिक से नहीं। और इमोशंस सबसे आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर इंसान इतना आसानी से प्रभावित हो सकता है, तो क्या इंसान सच में स्वतंत्र है, या हम सब किसी न किसी लेवल पर किसी न किसी चीज के कंट्रोल में हैं? आरव अब अकेले बैठकर हर इंसान को एनालाइज करने लगा था। उसे हर मुस्कान के पीछे सवाल दिखने लगे, हर अच्छे शब्द के पीछे इंटेंशन ढूंढने की आदत पड़ गई। लेकिन यही वह डेंजर जोन था जहां सच और शक के बीच की लाइन टूट जाती है। क्योंकि हर इंसान ईविल नहीं होता, और हर अच्छा दिखने वाला इंसान इनोसेंट नहीं होता। ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, इंसान अच्छा भी होता है और स्वार्थी भी, लेकिन सिचुएशन तय करती है कि कौन सा हिस्सा बाहर आएगा। कुछ लोग प्यार में अच्छे बनते हैं, कुछ पावर में बदल जाते हैं, और कुछ लॉस में टूटकर खतरनाक हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया को कभी ब्लैक या व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। यहां हर इंसान ग्रे है। लेकिन कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग सच अभी बाकी था। क्योंकि इंसान सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करता, वो खुद को भी धोखा देता है। वो अपने सेल्फिश एक्शंस को जस्टिफाई करता है और उन्हें नेसेसिटी का नाम देता है। एक झूठ को बार बार सच बनाकर अपने दिमाग में बैठा देता है और फिर उसी झूठ के आधार पर डिसीजंस लेता है। और यही सेल्फ डिसेप्शन इंसान को सबसे डेंजरस बनाती है। क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ बोल सकता है, वो किसी से भी झूठ बोल सकता है। आरव अब समझ चुका था कि उसके साथ धोखा सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया था, बल्कि उसने खुद भी किया था। क्योंकि उसने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, बिना रियल इंटेंशंस को देखे। अब उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था, डर नहीं बल्कि अवेयरनेस। वो समझ चुका था कि दुनिया उसे वैसे नहीं देखेगी जैसे वो चाहता है, बल्कि वैसे देखेगी जैसा उसका फायदा होगा। और यही ह्यूमन नेचर की अल्टीमेट ट्रुथ है। इंसान तुम्हें तब तक याद रखता है जब तक तुम उसके काम आ रहे हो, और जैसे ही तुम इरेलीवेंट हो जाते हो, तुम उसकी कहानी से गायब हो जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान को समझना आसान नहीं है, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सबसे खतरनाक धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसे तुम अपना समझते हो।
और अब आरव बस एक बात समझ चुका था। दुनिया जैसी दिखती है वैसी कभी होती नहीं, और जो लोग सबसे ज्यादा सच्चे लगते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा लेयर्स होती हैं। अब अगर तुम इस सच को समझ चुके हो तो सवाल तुमसे है, क्या तुम इंसान को वैसे ही देखते रहोगे जैसे वो दिखता है, या अब तुम उसके पीछे छिपे साइकोलॉजी को समझना शुरू करोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो अभी इम्पॉसिबल हब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें कंफर्ट नहीं देती बल्कि रियलिटी दिखाती है, वो रियलिटी जो लोग तुमसे छुपाते हैं। और याद रखना, इंसान अच्छा भी है और स्वार्थी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें कब, किस रूप में, कौन सा हिस्सा दिखाया जाता है।